हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम देखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन क्या है। डीएनए रेप्लिकेशन नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स, नाम में ही इसके है कि एक डीएनए जो होगा तो डीएनए की डबल कॉपी बनेगी। ठीक है, डबलिंग ऑफ डीएनए इज डीएनए रेप्लिकेशन, डबलिंग ऑफ डीएनए। ठीक है ना, डीएनए रेप्लिकेशन इसके बारे में वैसे भी लोअर स्टैंडर्ड में यू हैव सीन इट इज अ सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है ना, शुरुआत में जितनी भी बेसिक इंफॉर्मेशन है डीएनए की वो हम कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद एक्चुअल प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन ये कवर किया जाएगा। राइट, तो डबलिंग ऑफ डीएनए, वाटसन वाटर लिख रहा हूं मैं, वाटसन और क्रिक, ये जो दो साइंटिस्ट थे इन्होंने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया, डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल दिस इज योर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, दिस इज द फेमस मॉडल ऑफ डीएनए। Now it has 5 prime, 3 prime end, that is it show polarity. One end is 5 dash, other end is 3 dash. Clear है? DNA replication का मीनिंग ये होगा, suppose consider these are your parental strands और यही दो strands अब open होगी। वाटसन और क्रिक ने ये कहा जब DNA डबल हेलिक्स का ये मॉडल दिया उसमें both the strands are complementary to each other, तो उन्होंने ये भी चीज कही कि जब ये डीएनए स्ट्रैंड है ये ओपन होगी और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से इस पे डॉटर स्ट्रैंड बनेगी और उसे उन्होंने नाम दिया इट इज अ टाइप ऑफ सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन आई मीन। मतलब ये 5 प्राइम 3 प्राइम स्ट्रैंड और दूसरी स्ट्रैंड जो होगी दिस विल बी योर 3 प्राइम 5 प्राइम स्ट्रैंड। ओके राइट, तो ये ओरिजिनल पेरेंटल स्ट्रैंड है, ये ओपन हुई और इसमें कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का रूल लागू हो करके इस पे नई स्ट्रैंड जो कि डॉटर स्ट्रैंड बनेगी। ठीक है, और इसे उन्होंने नाम दिया सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। क्यों सेमी कंजर्वेटिव? क्योंकि ये जो पिंक कलर में मैंने यहां पे दिखाया तो दीज आर न्यूली सिंथेसाइज्ड और डॉटर स्ट्रैंड्स, ये डॉटर स्ट्रैंड्स है, और ग्रीन कलर में जो स्ट्रैंड्स है दीज आर ओरिजिनल स्ट्रैंड्स और उसे हम मोर प्रिसाइजली कहेंगे दीज आर पेरेंटल स्ट्रैंड्स। इसका मतलब ये हुआ सेमी कंजर्वेटिव का मीनिंग होगा, सेमी मतलब हाफ, कंजर्वेशन मतलब उसे जतन करना, मतलब 50% स्ट्रैंड्स विल बी ओरिजिनल स्ट्रैंड्स एंड 50% स्ट्रैंड्स विल बी डॉटर और न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। इसलिए इस टाइप डीएनए का जो रेप्लिकेशन होगा तो इट विल बी टर्म्ड एज सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। अभी सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन डीएनए का रेप्लिकेशन ये प्रोसेस यहां पे होगी, ये मेसलसन और स्टाल, ये जो दो साइंटिस्ट हैं इसका प्रूफ भी उन्होंने दिया। तो अलग लेक्चर में सेमी कंजर्वेटिव प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वी विल डिस्कस इन द सेपरेट लेक्चर। ठीक है, तो अब ये डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो कहां होगा और किस में होगा? इट इज कॉमन प्रोसेस फॉर बोथ प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स। ठीक है, ये प्रोसेस प्रोकैरियोट में भी होगा और यूकैरियोट में भी होगा, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में थोड़ा सा अंतर होगा, रिक्वायरमेंट दोनों की लगभग सिमिलर ही है, लेकिन प्रोकैरियोट में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन उसे हम शॉर्टकट में ओरी बोलेंगे, तो दिस इज 1 इन नंबर। मतलब ये हुआ प्रोकैरियोट्स में रेप्लिकेशन ओरिजिन ये एक ही होगा और यूकैरियोट्स में देयर आर मेनी रेप्लिकेशन ओरिजिन्स, ओरी रेप्लिकेशन, थाउजेंड्स ऑफ रेप्लिकेशन ओरिजिन्स आर देयर। ठीक है, ओके। अब प्रोकैरियोट्स में जो ऑर्गेनिज्म की स्टडी हुई दैट ऑर्गेनिज्म इज ई कोलाई, मेसलसन और स्टाल, इन्होंने भी जो प्रूफ दिया सीसियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक यूज करके, तो दैट वाज डन ऑन ई कोलाई। यूकैरियोट्स में और क्या एक दूसरा अंतर क्या होगा? वेल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वेल अब सिमिलरिटी इसमें हम देखेंगे क्या रिक्वायरमेंट क्या लगेगी। फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज इट नीड्स शुरू में बोल दिया हमने रेप्लिकेशन ओरिजिन। अब रेप्लिकेशन ओरिजिन हम किसे कहेंगे? रेप्लिकेशन ओरिजिन, इट इज द साइट, ये ऐसी जगह होगी डीएनए पे जहां से न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस अटैच होके न्यू स्ट्रैंड विल बी सिंथेसाइज्ड। ठीक है, रेप्लिकेशन ओरिजिन इट इज द साइट फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए विल स्टार्ट, मींस न्यू न्यूक्लियोटाइड्स विल बी कमिंग टुगेदर, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए
starts. ठीक है, साइट फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए स्टार्ट, दैट इज कॉल्ड एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो प्रोकैरियोट में एक ही होगा और यूकैरियोट्स में देयर आर थाउजेंड्स ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मतलब कॉम्प्लिकेसी अगर हम कंसीडर करेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस रेप्लिकेशन विल बी मोर इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट में ये प्रोसेस थोड़ी सी सिंपल होगी। ठीक है, वन बाय वन हम रिक्वायरमेंट देखेंगे। रिक्वायरमेंट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, क्या मटेरियल इससे रिक्वायर होगा? तो रिक्वायरमेंट में सबसे पहले होगा कहां पे किसका रेप्लिकेशन हो रहा है? डीएनए का रेप्लिकेशन। तो डीएनए स्ट्रैंड जरूरी है। डीएनए स्ट्रैंड्स, उसे हम बोलेंगे अभी टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड का मीनिंग क्या होगा? टेम्पलेट स्ट्रैंड मींस द स्ट्रैंड ऑन विच न्यू स्ट्रैंड विल बी सिंथेसाइज्ड। एक ऐसी स्ट्रैंड, ये ओरिजिनल स्ट्रैंड मान के चलेंगे, ये बेस सीक्वेंस है इसमें, और इस पे एक नई स्ट्रैंड अगर सिंथेसाइज हो रही है तो इस स्ट्रैंड को हम बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्लियर? तो दो टेम्पलेट स्ट्रैंड भी जरूरी है, सेमी कंजर्वेटिव एप्लीकेशन है। ठीक है, वेरियस एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड। वेरियस एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट जो एंजाइम होगा, एंजाइम में हम सब हेडिंग्स देंगे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगा डीएनए पॉलीमरेज। इसके नाम में ही है डीएनए पॉलीमरेज। क्या करेगा? इट विल कैटलाइज पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स to and that will lead to synthesis of new DNA strand. डीएनए पॉलीमरेज ये क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम होगा। अब थोड़ा सा यहीं पे क्या करें, हम क्या करेंगे, जो ओरिजिनल सीक्वेंस है या तो ओरिजिनल प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन है, ये बेसिक समझ लेंगे। इससे रिक्वायरमेंट मटेरियल क्या चाहिए, सबस्टेंस कौन सा होगा, ठीक है, और उसके बाद में ओरिजिनल रेप्लिकेशन की प्रोसेस देखेंगे। तो डीएनए पॉलीमरेज, तीन टाइप के डीएनए पॉलीमरेज पर्टिकुलरली प्रोकैरियोट्स में होंगे। ठीक है, इन प्रोकैरियोट्स, क्योंकि यूकैरियोट्स में देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेजेस। इस डिटेल में हम बिल्कुल भी एंटर नहीं करेंगे, लेकिन ये समझना जरूरी है प्रोकैरियोट में 3 डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स से व्हिच विल कैटलाइज इट्स फॉर्मेशन, दैट इज पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन, एक्सट्रीमली सॉरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन फॉर्मेशन। और यूकैरियोट में 5 टाइप के क्या होंगे? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होंगे। ठीक है, तो इसमें शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं डीएनए पॉलीमरेज 1, दूसरा होगा डीएनए पॉलीमरेज 2, और जो मोस्ट कॉमन है प्रोकैरियोट में दैट इज डीएनए पॉलीमरेज 3। क्लियर? अब 3 टाइप के डीएनए पॉलीमरेज हमारे पास है, तो इसमें फंक्शन भी अलग अलग होगा। तीनों का एक कॉमन फंक्शन जो होगा, कॉमन फंक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, इट कैटलाइजेस पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीमराइजेशन इन 5 prime to 3 prime direction. This is the common point about these 3 types of DNA polymerases. अब देखिए DNA polymerase 1 है, इसका काम क्या है? अब DNA का रेप्लिकेशन जब होगा तो RNA प्राइमर भी अटैच होना जरूरी है। RNA प्राइमर अटैच हो गए, उससे न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस अटैच होगा, उसके बाद RNA प्राइमर को हटाना है। तो प्राइमर्स को हटाने का काम किसका होगा? DNA polymerase 1। तो फॉर रिमूवल, टू रिमूव RNA primer, that is the function of DNA polymerase 1। और क्या होगा? To fill the gap with न्यूक्लियोटाइड्स। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे एक एक प्रोसेस आपको समझ आएगी। ये ध्यान में रखो, गैप फिल करना और आरएनए प्राइमर को रिमूव करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 1। डीएनए पॉलीमरेज 2 का फंक्शन क्या है? इट आल्सो कैटलाइजेस पॉलीमराइजेशन इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। सेम है, यहाँ पे कॉमन फंक्शन हमने वैसे भी लिख दिया। तो डीएनए पॉलीमरेज 2 ये इट्स एक्टिविटी विल बी स्लो, इट विल बी स्लो इन इट्स फंक्शनिंग। तो स्लो मतलब क्या हुआ? 50 बेस पेयर्स पर सेकेंड फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, आई मीन चेन फॉर्मेशन विल बी देयर। इसका क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है तो इट इज नॉन रेप्लिकेज, इट इज मेन रेप्लिकेज एंजाइम। ठीक है, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज 3 इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। क्यों? क्योंकि पॉलीमराइजेशन इन दिस केस इज फास्ट, इट विल कॉज फास्टर पॉलीमराइजेशन। ये क्या करेगा? पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस को स्पीड अप कर देगा, बहुत तेजी से कर देगा। तो इसमें जो रेट होगा न्यूक्लियोटाइड चेन फॉर्मेशन का, तो न्यूक्लियोटाइड की बेस पेयरिंग जो होगी कॉम्प्लीमेंट्री, तो उसका रेट होगा 2000 बेस पेयर्स पर सेकेंड। क्लियर दिस?
डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है उसे अलग नाम भी है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉनबर्ग्स एंजाइम। क्या बोलेंगे हम इसे? कॉनबर्ग्स एंजाइम। व्हाई? बिकॉज दैट कॉनबर्ग हैज आइसोलेटेड दिस एंजाइम। क्लियर? ओके, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट देखेंगे। अभी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हुआ, नेक्स्ट एंजाइम है हमारा वेल एंजाइम हेलिकेज। अब ये डीएनए की स्ट्रैंड है, ठीक है, तो डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट करना जरूरी है। वेल तो सेपरेट करने का काम कौन करेगा? तो हेलिकेज एंजाइम करेगा। नेक्स्ट एंजाइम जो होगा इट विल बी प्राइमेज। अब प्राइमेज का फंक्शन क्या होगा? टू सिंथेसाइज आरएनए प्राइमर, क्योंकि जब तक आरएनए प्राइमर ओपन अप स्ट्रैंड को अटैच नहीं होगा डीएनए पॉलीमरेज इसका काम नहीं कर पाएगा। मींस अपॉन अटैचमेंट ऑफ आरएनए प्राइमर ओनली देयर वुड बी पॉलीमराइजेशन विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। मतलब मान के चलो ये डीएनए की स्ट्रैंड्स है, ओरिजिनल स्ट्रैंड, जब तक यहां पे आरएनए प्राइमर अटैच नहीं होगा तो डीएनए पॉलीमरेज पॉलीमराइजेशन नहीं करेगा। क्लियर दिस? वेल टू सिंथेसाइज आरएनए प्राइमर। नेक्स्ट एंजाइम लगेगा योर डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज टू ज्वाइन डीएनए फ्रैगमेंट्स। प्रोसेस जब हम स्टार्ट करेंगे तब समझ आएगा कि फ्रैगमेंट्स क्या है और उसका गैप कौन फिल करेगा और उसे अटैच कौन करेगा। तो दैट फंक्शन विल बी गिवन टू योर डीएनए लाइगेज। तो ये फंक्शन किसका होगा? डीएनए लाइगेज का होगा। नेक्स्ट एंजाइम हम देखेंगे। नेक्स्ट एंजाइम इज योर हेलिकेज हो गया एसएसबी प्रोटीन। क्या मतलब हुआ एसएसबी प्रोटीन का? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। मतलब जब ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर खुलेगा, मान के चलते ऐसा ये स्ट्रक्चर खुल गया, ठीक है ना, तो एसएसबी क्या करेगा? ये खुली हुई जो स्ट्रैंड्स है तो इसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। दीज आर ओपनड अप स्ट्रैंड्स, दो स्ट्रैंड्स खुल गई तो उसे अभी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना है क्योंकि इसका फिर से वाइंडिंग ना हो, ठीक है। तो टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू सिंगल स्ट्रैंड्स, ठीक है, ये फंक्शन होगा एसएसबी का, सिंगल स्ट्रैंड्स। नेक्स्ट एंजाइम है हमारा टोपोआइसोमरेज। डीएनए की टोपोलॉजी होगी। टोपोलॉजी का मतलब ये है कि उसमें न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या है, उसके हेलिकल स्ट्रक्चर क्या है, इस स्टडी को हम बोलेंगे टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी में क्या आएगा? टोपोआइसोमरेज एंजाइम के बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन उसमें डीएनए रेप्लिकेशन में टोपोआइसोमरेज क्या करेगा? इट विल कॉज नेगेटिव सुपरकॉइलिंग। क्या करेगा? नेगेटिव सुपरकॉइलिंग करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? जब स्ट्रैंड्स खुलेगी, सी हियर, ये स्ट्रैंड ओरिजिनल स्ट्रैंड थी, हेलिकल स्ट्रक्चर था, ये खुल गया, अब एसएसबी ने इसे स्टेबलाइज कर दिया, लेकिन ये जो एंड है यहां पे थोड़ा सा टेंशन क्रिएट होगा, ठीक है ना। तो एंड ऑफ डीएनए स्ट्रैंड हैज सम टेंशन अपॉन अनवाइंडिंग। जब ये स्ट्रैंड खुलेगी तो खुलने के बाद यहां पे टेंशन क्रिएट होगा और ये टेंशन रिलीज करने का काम ये किसका है? टोपोआइसोमरेज। टेंशन टू रिलीज टेंशन ऑन एंड ऑफ डीएनए। डीएनए का जो एंड होगा स्ट्रैंड का, एंड ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है, तो उसका टेंशन रिलीज करना, या तो उसे दूसरी भाषा में हम बोल सकते हैं नेगेटिव सुपरकॉइलिंग करना। दैट इज द फंक्शन ऑफ टोपोआइसोमरेज। देखो अभी टोपोआइसोमरेज हो गया, एसएसबी प्रोटीन हुआ, देन प्राइमेज है, डीएनए लाइगेज, हेलिकेज, डीएनए पॉलीमरेजेस, डीएनए स्ट्रैंड है। वेल these are the requirements of your DNA replication. अब डीएनए जब रेप्लिकेट होगा तो किस फेज में होगा? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए विल टेक प्लेस इन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस as we have studied this in cell cycle and cell division. Cell division में in detail we have seen this. वो डिटेल में इसका जो प्रोसेस था, एस फेज क्या है, G1 क्या, G2 क्या है, M फेज में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, एंटायर थिंग्स डिटेल में हम देख चुके हैं, राइट। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इन एस फेज। कौन सा फेज? एस फेज, सिंथेसिस फेज ऑफ सेल साइकिल। अब ये जो डीएनए का रेप्लिकेशन है तो यूकैरियोट में कब होगा, प्रोकैरियोट में कब होगा? ये तो बात हो गई यूकैरियोट की। एस फेज किस कौन सी सेल्स में? यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है ना, राइट।
प्रोकैरियोट की बात अगर हम करेंगे तो प्रोकैरियोट में सी ईयर, प्रोकैरियोट्स में इन प्रोकैरियोट्स दिस डीएनए रेप्लिकेशन, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, टेक्स प्लेस बिफोर फिजन ऑफ सेल। जब सेल टूटेगी, क्योंकि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स इज फिजन। फिजन मतलब इसके टुकड़े हो जाना, राइट। तो टुकड़े होने से पहले डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, ठीक है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में भी हमने बात की। दिस इज द साइट, वेल लेट मी सी मैंने लिखा है या नहीं। ओके, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रिक्वायरमेंट में क्या जरूरी है अभी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी लगेगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब इसे हम क्या कहेंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को, इट इज द साइट फ्रॉम वेयर, शायद मैंने लिखा था, फिर से रिपीट होगा, ठीक है, फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स। ये ऐसी साइट डीएनए पे होगी जहां से वेयर रेप्लिकेशन विल स्टार्ट, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ डायग्राम के माध्यम से हम समझ लेंगे। सी हियर, दिस इज योर डीएनए, राइट, दिस इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। तो मान के चलिए यहाँ पे हमारा है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं इसे अभी, दिस इज अ ओरी, ठीक है। जब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ पे है तो स्ट्रैंड खुलेगी। अब स्ट्रैंड खुलने के बाद मान के चलते हैं, ठीक है, दिस इज योर ओपनड अप स्ट्रैंड विथ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो दिस इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दिस इज योर ओरी। रेप्लिकेशन जब होगा तो दिस वाई शेप स्ट्रक्चर, सी एनसीईआरटी की बुक में हमें डायग्राम कैसी दिखाई गई है, इस टाइप की डायग्राम है। तो दिस इज टर्म्ड एज रेप्लिकेशन फोर्क एंड दिस इज ओरिजिन रेप्लिकेशन। इज एक्चुअली ये स्ट्रैंड जो है कॉइल स्ट्रक्चर में दिखाना जरूरी है, क्यों, क्योंकि इट इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर और हेलिकेज एंजाइम के माध्यम से धीरे धीरे धीमी गति से एक पार्ट इसका खुलेगा। तो ठीक है, एनसीईआरटी की यह डायग्राम है, तो इसे हमने कहा वाई शेप स्ट्रक्चर, दैट इज रेप्लिकेशन फोर्क। तो ये रेप्लिकेशन एक फोर्क है, एक रेप्लिकेशन फोर्क है, मतलब एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन अगर है तो इसमें टू रेप्लिकेशन फोर्क्स विल बी देयर, टू रेप्लिकेशन फोर्क्स, ठीक है। अब जो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो इट विल टेक्स प्लेस दिस वे, इन दिस डायरेक्शन एंड इन दिस डायरेक्शन, ओके। जो डीएनए का हिस्सा है जो खुलेगा और जिसमें रेप्लिकेशन होगा उसे हम बोलेंगे रेप्लिकॉन। व्हाट इज दैट स्ट्रक्चर कॉल्ड, रेप्लिकॉन। मान के चलेंगे इसे हम कहेंगे अभी रेप्लिकॉन। क्यों, यहाँ से डीएनए की चेन खुल गई, डीएनए की स्ट्रैंड खुल गई और इन बोथ डायरेक्शन, दोनों भी डायरेक्शंस में अभी इसका रेप्लिकेशन होना स्टार्ट हुआ। तो एक ओरिजिन ऑफ एक ओरिजिन अगर है तो इसे रेप्लिकेशन फोर्क कितने बनेंगे, दो रेप्लिकेशन फोर्क। यहां पे भी रेप्लिकेशन चलेगा, यहां पे भी रेप्लिकेशन चलेगा। और रेप्लिकॉन क्या है, इट इज अ यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन, दैट मींस इट इज द साइट वेयर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस, साइट वेयर रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो ये रेप्लिकॉन समझ में आया, रेप्लिकेशन फोर्क किस डायरेक्शन में अभी ये प्रोसेस होगा, ये सब चीजें समझ में आई। अब डायरेक्टली वी विल मूव टू द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। वेल, अब जो ये रेप्लिकेशन होगा तो इट शुड हैव हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। रेप्लिकेशन प्रोसेस शुड हैव, क्योंकि एनसीईआरटी का पूरा मेंशन यहां पे करना जरूरी है, शुड हैव हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब जानते हो आप लोग, एक्यूरेसी मतलब न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर, फॉर एग्जांपल दिस इज वन स्ट्रैंड, दिस इज अनदर स्ट्रैंड, ये एक स्ट्रैंड है और ये एक स्ट्रैंड है, तो इसमें अगर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो गई तो दिस शुड बी वेरी प्रॉपर, क्योंकि अगर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग नहीं होगी, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में अगर कुछ गड़बड़ है तो दैट विल लीड टू म्यूटेशन, क्रोमोसोमल एनोमैलिस। इसमें भी इसका क्रोमोसोमल एनोमैली नहीं बोलेंगे हम यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे म्यूटेशन होने के चांसेस होंगे अगर ये प्रोसेस एक्यूरेट नहीं होगी तो, ठीक है, राइट। शुड हैव हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड दिस प्रोसेस इज फास्ट प्रोसेस। फास्ट होना भी जरूरी है, लेकिन फास्ट होते होते इसकी एक्यूरेसी मेंटेन करना भी जरूरी है, ठीक है। इसलिए एट द एंड ऑफ दिस डीएनए रेप्लिकेशन देयर वुड बी प्रूफ रीडिंग एंड दैट इज द फंक्शन ऑफ योर डीएनए पॉलीमरेज 1। डीएनए पॉलीमरेज 1 का यह फंक्शन होगा, ऑलरेडी वी हैव मेंशन्ड दिस। अगेन सिंथेसिस रेट जो है वेल फास्ट है मतलब क्या हुआ,
2000 बेस पेयर्स पर सेकेंड। प्रोकैरियोट की बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि प्रोकैरियोट में डीएनए का रेप्लिकेशन विल बी फास्टर। वेल, तो बेस पेयर फॉर्मेशन का रेट है 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। इट इज एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस। इसमें, इस रेप्लिकेशन में एनर्जी की जरूरत होगी, एनर्जी रिक्वायरिंग और एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस, बहुत सारी एनर्जी खर्च होगी, ठीक है। अभी एनर्जी कहां से आएगी, राइट? एनर्जी प्रोवाइड करने का काम होगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। अब ये जो मॉलिक्यूल है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, दो पर्पज इसके होंगे। एक तो इट विल एक्ट एज सबस्ट्रेट, इट एक्ट्स एज सबस्ट्रेट, मीनिंग ये हुआ जब न्यूक्लियोटाइड चेन का न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमराइजेशन होगा तो 3 प्राइम एंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड देयर विल बी अटैचमेंट ऑफ दिस सबस्ट्रेट, राइट? अनदर फंक्शन इज टू प्रोवाइड एनर्जी, बिकॉज दिस इज एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस। ये इस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी खर्च होगी, राइट है? तो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम किसका होगा? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। मीनिंग ये हुआ, दिस इज रफ स्ट्रक्चर निकालो मैं यहाँ पर, दिस इज योर बेस, दिस स्ट्रक्चर इज योर न्यूक्लियोसाइड, दिस इज राइबोज शुगर, ठीक है। राइबोज है तो यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज होगा, ठीक है ना। वेल, और यहाँ पे था आपका 5 नंबर कार्बन, यहाँ पे O, यहाँ पे P अटैच था और एक P अटैच था। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो हुआ, तो न्यूक्लियोसाइड को क्या अटैच हुआ यहाँ पर? ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच हुए, इसलिए हमने इस मॉलिक्यूल को हमने क्या कहा? न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। इसमें जो पहला बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज योर ईस्टर बॉन्ड, बिकॉज इट इज इन बिटवीन योर एसिड एंड अल्कोहल। पॉलीपेप्टाइड चेन का जो फॉर्मेशन था, हाउ इट इज मेड और व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, उस पार्ट में, उस लेक्चर में वी हैव डील्ड विद ऑल दिस थिंग्स के ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, ईस्टर बॉन्ड है, कैसे फॉर्मेशन हुआ, फॉस्फोडाइस्टर क्यों कहा, और ये जो बाकी जो फॉस्फेट के साथ, एसिड के साथ अगर एसिड जुटेगा तो यहाँ पे जो बॉन्ड्स होंगे, ये दोनों भी बॉन्ड्स, तो इसे हम बोलेंगे अनहाइड्राइड बॉन्ड। क्या बोलेंगे? अनहाइड्राइड बॉन्ड। और ये अनहाइड्राइड बॉन्ड्स में देयर इज अ स्टोरेज ऑफ एनर्जी। जो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट सबस्ट्रेट की एनर्जी प्रेजेंट होगी, मौजूद होगी, कहां पे होगी? ये दो बॉन्ड्स पे, ये दो फॉस्फेट मॉलिक्यूल में जो दो बॉन्ड्स में जो एनर्जी होगी, दैट विल बी यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए और ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। क्लियर दिस? वेल, यहां तक ठीक है। अभी सबस्ट्रेट की बात हुई, देन रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट हुई। अब हम एक्चुअल प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन देखेंगे। डीएनए पॉलीमरेज के प्रॉपर्टी के बारे में हमने एक बात की कि इट विल पॉलीमराइज और catalyze the polymerization in 5 prime to 3 prime direction only। दो रेप्लिकेशन फोर्क हो गए, एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ, और इन बोथ डायरेक्शन रेप्लिकेशन विल टेक प्लेस। ठीक है, चलो अब शुरू करेंगे हाउ रेप्लिकेशन स्टार्ट्स। रेप्लिकेशन ये प्रोसेस कैसे होगी, ठीक है। अब वेल, दिस इज योर डबल हेलिकल डीएनए स्ट्रक्चर, ठीक है। इसी पोलैरिटी है 5 प्राइम, यहाँ पे ऑब्वियसली 3 प्राइम ही होगी क्योंकि दीज आर एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स। यहाँ पे 3 प्राइम और यहाँ पे 5 प्राइम। देयर आर सो मेनी रेप्लिकेशन ओरिजिन्स इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। प्रोकैरियोट में सिंगल ही होगा और बोथ डायरेक्शन में योर पॉलीमराइजेशन होगा। समझ आ रहा है? मान के चलेंगे यहाँ पे आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, तो अब मैं खुली हुई स्ट्रैंड निकालूंगा। 1 2, यहाँ पे स्ट्रैंड खुल गई, ठीक है। ये स्ट्रैंड अब यहाँ पे खुल गई, तो कंसीडर करेंगे यहाँ पे 5 प्राइम है एंड और यहाँ पे 3 प्राइम एंड है। ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का हिस्सा है, रेप्लिकेशन फोर्क का हिस्सा है, ठीक है। इसे हमने खोल दिया, तो यहाँ पे ऑब्वियस है इसके ऑपोजिट होगा 3 प्राइम और यहाँ पे होगा 5 प्राइम। सबसे पहली स्टेप यहाँ पे ओपनिंग ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स ये रहेगी, ठीक है। अब ओपनिंग कौन करेगा? वेल, ओपनिंग कौन करेगा? ओरिजिन ऑफ, वेल, दिस इज योर एंजाइम एंड दिस एंजाइम इज हेलिकेज एंजाइम, या तो इसे दूसरा नाम भी दे सकते हैं हम, डीएनए अनवाइंडिंग एंजाइम। अनवाइंडिंग का मतलब क्या हुआ? जो हेलिकल फॉर्म में जो स्ट्रैंड है उसे खोल देना। तो खुलने वाला जो एंजाइम होगा डीएनए अनवाइंडिंग एंजाइम, या तो प्रोटीन भी बोल सकेंगे। क्यों? क्योंकि एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, राइट।
तो हेलिकेज एंजाइम आया, इसने ये इतना हिस्सा खोल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे टेंशन क्रिएट होगा एट द एंड ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, ऑन द एंड ऑफ डीएनए स्ट्रैंड देयर इज अ नेगेटिव सुपर कॉइलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अब रूल आएगा आपके टोपो आइसोमरेज एंजाइम, टोपो आइसोमरेज एंजाइम का, ठीक है ना। तो यहाँ पे टोपो आइसोमरेज क्या करेगा, निगेटिव सुपर कॉइलिंग करेगा, या तो इट विल रिलीज द टेंशन ऑन द डीएनए स्ट्रैंड, निगेटिव सुपर कॉइलिंग जिसे हम कह सकते हैं, निगेटिव सुपर कॉइलिंग, ठीक है। अब दो स्ट्रैंड सेपरेट हो गई, ठीक है। अब इनमें स्टेबिलिटी मेंटेन रखना जरूरी है, तो स्टेबिलिटी मेंटेन रखने के लिए जो एंजाइम होगा दैट विल बी योर एसएसबी प्रोटीन। फिर से हम लिख रहे हैं, शुरू में इसके सब जो एंजाइम्स है, जितने भी एंजाइम्स है उसके फंक्शंस हमने देख लिए, फिर भी मैं यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहा हूं, एसएसबी प्रोटीन इट विल स्टेबलाइज सिंगल स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, सिंगल स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, यहां तक ठीक है। वेल, अब ये रेप्लिकेशन फोर्क बन गया, चलो इसी में नाम दे देंगे रेप्लिकेशन फोर्क, रेप्लिकेशन फोर्क, ठीक है। तो दिस इज योर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दिस इज योर ओरी, ठीक। ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ये डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन होगा, ये डायरेक्शन में भी पॉलीमराइजेशन होगा। तो यहाँ पे ऑन द एंड ऑफ दिस देयर विल बी इंक्रीज टेंशन, वो किसने रिलीज कर दिया, टोपो आइसोमरेज ने कर दिया। स्ट्रैंड सेपरेट हुए, उसे स्टेबलाइज करने का काम एसएसबी का था। स्ट्रैंड्स को ओपन किसने किया, हेलिकेज एंजाइम ने ओपन किया। अब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के इस डायरेक्शन में रेप्लिकेशन होगा, इसमें भी रेप्लिकेशन होगा। और खास प्रॉपर्टी डी, अब रोल आएगा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, व्हाट विल डीएनए पॉलीमरेज विल डू, फिर से एक बार, डीएनए पॉलीमरेज इट विल कैटालाइज, it will catalyze polymerization in 5 prime to 3 prime direction only, that is more important। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि दिस इज योर राइबोस शुगर, 3rd नंबर कार्बन, यहाँ पे OH ग्रुप है। नया न्यूक्लियोटाइड जब अटैच होगा, यहाँ पे ये आपका न्यूक्लियोसाइड बन गया, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ CH2, अब ये वो है P जो भी है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। उसे जब दूसरा न्यूक्लियोटाइड अटैच करेगा तो यही एंड पे अटैच करेगा, और इस एंड को हम बोलेंगे 3' एंड या तो 3' एंड, ठीक है। मतलब फ्रेश न्यूक्लियोटाइड अटैच होने की साइड कौन सी हो गई, 3' एंड हुई। यहां तक सब चीजें क्लियर है। फिर से एक बार डायग्राम निकालकर हम इसे देख लेंगे। वेल, अब मैं इतना ही निकाल रहा हूं, यहां पे कॉइलिंग दिखा देंगे। ठीक है, राइट। तो यहां पे मैंने लिख दिया अभी 3' है और यहां पे 5' है, ठीक है। और यहां पे मैं लिख रहा हूं, नो आधा हिस्सा ही निकालना पड़ेगा, सॉरी, आधा हिस्सा ही निकालना होगा, क्योंकि रेप्लिकेशन फोर्क इसे हम बोलेंगे। ये साइड में भी थोड़ा ढंग से, ये एक साइड और ये दूसरी साइड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, इस साइड भी क्या है आपका, रेप्लिकेशन फोर्क है। तो यहाँ पे भी डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू होगा, यहाँ पे भी होगा। तो दिस इज योर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दिस इज योर 3' एंड, दिस इज योर 5' एंड, इट विल बी 5' एंड इट विल बी 3'। अब रोल किस चीज का होगा, तो आरएनए प्राइमर, डीएनए पॉलीमरेज क्या है, डीएनए पॉलीमरेज ये पॉलीमराइजेशन करेगा, लेकिन इट इज अनेबल टू परफॉर्म पॉलीमराइजेशन इन द एब्सेंस ऑफ आरएनए प्राइमर, ठीक है। तो आरएनए प्राइमर यहां पे अटैच होना जरूरी है। तो कंसीडर करेंगे आरएनए प्राइमर यहां पे अटैच हुआ, दिस इज योर आरएनए प्राइमर, क्लियर है। आरएनए प्राइमर जब अटैच होगा तो आरएनए प्राइमर का एंड क्या, सी हियर, एंड क्या होगा, दिस विल बी 5', दिस विल बी 3'। क्यों, क्योंकि नई तैयार होने वाली न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड विल फॉलो 5' टू 3' डायरेक्शन ओनली। अब यहाँ पे 3' एंड दिख रहा है, तो इसके बाजू में जो आरएनए प्राइमर इसे अटैच करेगा तो इसका डायरेक्शन कैसे होगी, 5' टू 3'। मतलब 5' एंड यहाँ पे आएगा और 3' एंड यहाँ पे आएगा, क्योंकि आपको तो पता है कि
जो नया न्यूक्लियोटाइड अटैच करेगा तो किस एंड से अटैच करेगा, 3 प्राइम एंड को अटैच करेगा, ठीक है। तो एक एक न्यूक्लियोटाइड आएगा और बाय यूटिलाइजिंग एटीपी एनर्जी, कहां से, अनहाइड्राइड बॉन्ड्स ऑफ दिस फॉस्फेट ग्रुप्स, वहां से एनर्जी यूटिलाइज करके एक एक अभी यहां पे अटैच होगा, कलर चेंज कर देंगे, यहां पे अटैच होगा न्यूक्लियोटाइड, यहां पे न्यूक्लियोटाइड अटैच हुआ, फिर एक पॉलीमराइजेशन अभी स्टार्ट हुआ, ठीक है, ठीक है, इस डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हुआ। तो ऑब्वियस है यहां पे 5 प्राइम एंड है, तो यहां पे एंड आएगा 3 प्राइम। क्लियर दिस। अब ये बात होगी एक स्ट्रैंड की। अब जो स्ट्रैंड पे नई स्ट्रैंड बनेगी उस स्ट्रैंड को हम कहेंगे, दैट स्ट्रैंड विल बी टर्म्ड एज योर टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या कहेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड। यहां पे भी सिंथेसिस होगा, ये स्ट्रैंड भी आपकी बनेगी टेम्पलेट स्ट्रैंड, क्योंकि इस पे भी नई स्ट्रैंड तैयार होगी, राइट। अब हमारा मुद्दा ये चल रहा है कि डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड विल बी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, मतलब ये 5 से 3 डायरेक्शन में हो गई। अब दूसरी स्ट्रैंड के बारे में बात करेंगे। मान के चलो यहीं पे अगर आपका आरएनए प्राइमर अटैच होगा, ऑब्वियस है आरएनए प्राइमर अटैच होगा, तो दिस इज 5 प्राइम एंड, तो इसका एंड क्या होगा, दिस विल बी 3 प्राइम एंड, राइट। दिस इज आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर। हाँ एक चीज भूल गया मैं बोलते बोलते, आरएनए प्राइमर बनाने का काम किसका है, आरएनए प्राइमेज एंजाइम का। फिर प्राइमेज एंजाइम आया, उसने आरएनए प्राइमेज बनाया और एक एक न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन उसने स्टार्ट कर दिया। यही यहाँ पे भी सेकंड अनदर स्ट्रैंड, ये जो दूसरी स्ट्रैंड है उस पे भी आरएनए प्राइमर अटैच करेगा, तो इसकी डायरेक्शन होगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। लेकिन कंडीशन, हमारी कंडीशन क्या है, जो नया न्यूक्लियोटाइड आएगा तो किसे अटैच करेगा, 3 प्राइम एंड को अटैच करेगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, इस तरीके से तो अटैच नहीं होगा, ठीक है। तो आरएनए प्राइमर जब अटैच करेगा, अटैच होगा तो कहां अटैच होगा, यहां पे अटैच होगा। दिस इज योर आरएनए प्राइमर, तो यहां पे लिख रहा हूं अभी आरएनए प्राइमर, यहां अटैच होगा। क्यों अटैच होगा, ये 3 प्राइम है तो आरएनए का ये 5 प्राइम बनेगा और इसका दूसरा एंड होगा 3 प्राइम। अब नया फ्रेश न्यूक्लियोटाइड आएगा और 3 प्राइम एंड को अटैच करेगा और इस तरीके से अब इसका पॉलीमराइजेशन स्टार्ट होगा। इट विल पॉलीमराइज दिस वे, ठीक है। एक एक न्यूक्लियोटाइड अभी से अटैच होगा। कहने का मतलब एक ये है कि एक स्ट्रैंड ये डायरेक्शन में ग्रो करेगी और दूसरी स्ट्रैंड ये डायरेक्शन में ग्रो करेगी। मतलब एक ही डायरेक्शन में जो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है इसका ग्रो होना इम्पॉसिबल है। क्यों, बिकॉज डीएनए पॉलीमरेज विल catalyze polymerization in 5 prime to 3 prime direction. That's why RNA primases will attach to this site in accordance with this strand, और ये स्ट्रैंड कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज अटैच होगा, ठीक है। अब फिर से डीएनए अनवाइंडिंग प्रोटीन आएगा या तो आपका हेलिकेज एंजाइम आएगा और सामने का हिस्सा इसका खोल देगा। तो फिर से डायग्राम निकालेंगे। वेल ठीक है, समझ लो। अब ये डीएनए की स्ट्रैंड्स है। अब क्या हुआ था, वेल ये डायरेक्शन में ग्रो कर रही है, ठीक है ना। यहां से अभी इतना यहां पे निकाल रहा हूं मैं, ये आरएनए प्राइमर है, कलर सेम लेंगे। दिस इज योर आरएनए प्राइमर, यहाँ पे बेसिस अटैच हुए थे, दीज आर योर बेसिस पॉलीमराइज स्ट्रक्चर। वेल यहाँ पे भी बेसिस और यहाँ पे होगा आपका आरएनए प्राइमर, ठीक है। ये जो डायग्राम है यहाँ पे मैंने निकाल दी, फिर सामने का हिस्सा खुल गया। अब इसका पॉलीमराइजेशन होना यहाँ पे जरूरी है, ठीक। ओके मैंने उल्टा कर दिया, ठीक है, राइट। उल्टा किया आरएनए प्राइमर जोड़ने में गड़बड़ हो गई। आरएनए प्राइमर यहाँ नहीं चाहिए, आरएनए प्राइमर होगा आपका ये आरएनए प्राइमर, नहीं फिर से वही गड़बड़ हो रही है ना, नीचे, सॉरी,
ये आरएनए प्राइमर यहाँ पे है और इसका आरएनए प्राइमर यहाँ पर है, ठीक है। अब ठीक है, तो क्या होगा, सामने का हिस्सा खुल गया, फिर से न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे, अटैच करेंगे, ठीक है। ये स्ट्रैंड पे जो नीचे की स्ट्रैंड है टेम्परेट स्ट्रैंड, इस पे ग्रोथ ऐसी होगी। डायरेक्शन क्या चल रही है, डायरेक्शन देखो, ये क्या निकाला था हमने 3 प्राइम, ये था 5 प्राइम, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम इसका डायरेक्शन होगा और दिस विल बी 5 प्राइम। तो एक स्ट्रैंड कंटिन्यूअसली यहाँ पर ग्रो कर रही है, क्यों, उसे डायरेक्शन सेट है 5 टू 3। यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोटाइड अगर है नीचे में, तो यहाँ पे यहाँ तक कंप्लीट था, तो ये एंड आएगा इसका 3 प्राइम एंड, ठीक है। तो यहाँ 3 प्राइम से यहाँ 5 प्राइम तक ही डेवलपमेंट होगा, ये इसका 5 प्राइम आएगा, ठीक है ना। तो 5 टू 3 इसका डेवलपमेंट होगा। क्लियर दिस, राइट। अब दूसरे स्ट्रैंड के बारे में बात करेंगे। अब क्या होगा सॉरी ये जो ऊपर वाली जो स्ट्रैंड है यहाँ पे, इस स्ट्रैंड पे क्या होगा, देखो डायरेक्शन इसका क्या है, क्या लिखा था हमने 5 प्राइम, तो ये बन गया 3 प्राइम, ठीक है। अब सॉरी 5 प्राइम 3 प्राइम, आरएनए प्राइम इसका होगा 5 प्राइम 3 प्राइम, ठीक है। अब ये आरएनए पॉलीमरेज जो है, तो इस आरएनए पॉलीमरेज में न्यू पॉलीमरेज बोलो, एक्सट्रीमली सॉरी, आरएनए प्राइमर, तो ये जो आरएनए प्राइमर है तो यहां तो अटैच नहीं हो सकता, फिर नए बेसिस जो अटैच फ्रेश बेसिस न्यूक्लियोटाइड बेसिस, ये कहां अटैच होंगे 3 प्राइम एंड को, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है, फिर आरएनए प्राइमर यहाँ पे तैयार होगा। अगेन आरएनए प्राइमर की डायरेक्शन क्या होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है ना। अब यहाँ पे न्यूली सिंथेसाइज बोल रहा हूं, एक एक न्यूक्लियोटाइड आएगा और इसे इसे अटैच करेगा। क्यों चल रही है सब चीजें, बिकॉज डायरेक्शन विल बी 5 टू 3 प्राइम ओनली, ठीक है। अब सामने का हिस्सा खुल गया ऐसा मान के चलेंगे, और मैं इसे मिटा रहा हूं अभी यहां से, और इसे भी खोल देंगे। पॉलीमराइजेशन आगे 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 बढ़ते जा रहा है अभी, है ना। तो ये पॉलीमराइजेशन होगा इस डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल नाउ दिस इज अगेन ओपन स्टैंड यहां पे खुल गए। वेल अब फिर से फ्रेश न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे, 3 प्राइम एंड को अटैच करेंगे, और दिस स्ट्रैंड विल ग्रो कंटिन्यूअसली, समझना है, ओके। ये 3 प्राइम है, वेल 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये कंटिन्यूअस स्ट्रैंड ग्रो कर रही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे वेल आरएनए पॉलीमरेज एक ही था और इसका कंटिन्यूअस फॉर्मेशन स्ट्रैंड का हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अगेन सेम नया आरएनए पॉलीमरेज आएगा और यहाँ पे अटैच करेगा। दिस इज न्यू आरएनए पॉलीमरेज, अगेन डायरेक्शन इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम है तो इसे फ्रेश न्यूक्लियोटाइड आएंगे और इसे अटैच होंगे और बॉन्ड फॉर्मेशन करके पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन विल बी फॉर्म्ड। इस तरीके से एक स्ट्रैंड ये कंटिन्यू डिसिंथेसाइज होगी और दूसरी स्ट्रैंड इट विल बी डिसकंटिन्यूअस इन द फॉर्म ऑफ फ्रैगमेंट्स, ठीक है। तो ये जो स्ट्रैंड है इसे हम बोलेंगे लीडिंग टेम्पलेट। क्या बोलेंगे, लीडिंग टेम्पलेट। जिस टेम्पलेट स्ट्रैंड पर कंटिन्यूअस स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हुआ उसे हम बोलेंगे लीडिंग टेम्पलेट, और जो स्ट्रैंड तैयार हुई उसे बोलेंगे हम लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। और ये डिसकंटिन्यूअस है, तो डिसकंटिन्यूअस है इसलिए इस स्ट्रैंड को, टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम बोलेंगे लैगिंग टेम्पलेट, ठीक है, इसे बोलेंगे लैगिंग टेम्पलेट। और जो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है इसे बोलेंगे हम लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड। दिस स्ट्रैंड इट इज कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड, इसलिए हम बोल सकते हैं दिस इज कंटिन्यूअस स्ट्रैंड एंड दिस इज, कहां लिखो, यहां पे लिख रहा हूं, दिस स्ट्रैंड इज डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड, ओके। तो ये तो डिफरेंसेस हो गए लीडिंग टेम्पलेट, लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड के। अब यहाँ पे जो फ्रैगमेंट्स तैयार हुए, हाँ वेल अब क्या है, ये जो फ्रैगमेंट्स यहाँ पे लैगिंग टेम्पलेट पे तैयार हुए इसे जोड़ना जरूरी है। तो कब जोड़ पाएंगे हम इसे, जब आरएनए प्राइमर को हटा देंगे। तो आरएनए प्राइमर को अब हटा दिया जाएगा और इस आरएनए प्राइमर को हटाने का काम किसका होगा, सी हियर, ये आरएनए प्राइमर और ये आरएनए प्राइमर, तो दिस विल बी फंक्शन ऑफ योर डीएनए पॉलीमरेज 1। शुरू में भी इसके बारे में इसका फंक्शन हम देख चुके हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करेगा, ये जो सारे आरएनए प्राइमर से इसे हटा देगा। अब हटाने के बाद, चलो हटा देते, इसे हटा दिया, ये भी हट गया, ये भी हट गया। हटने के बाद
यहां पे गैप तैयार हुआ, ठीक है, यहां पे गैप है, यहां पे गैप है, यहां पे गैप है, तो ये गैप भी फिलअप करना जरूरी है। तो गैप फिलिंग करने का काम कौन करेगा? डीएनए पॉलीमरेज 1 ही करेगा। कैसे करेगा? नए न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे और यहां पे अटैच करेंगे और दिस गैप विल बी फिल्ड। यहां पे भी न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे और गैप फिल होगा। सिमिलर इज द केस हियर, ठीक है। अब गैप तो फिल हो गया। गैप फिल होने के बाद उसे बाइंड करने का काम जो होगा, स्ट्रैंड को बाइंड, फ्रैगमेंट्स को बाइंड करने का काम होगा डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज विल बाइंड फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए, फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए। समझ आ रहा है अभी सब एंजाइम्स का रोल, ठीक है ना। अब डीएनए लाइगेज आया जो गैप फिलिंग का काम किया डीएनए पॉलीमरेज 1 ने, और एक कंटिन्यूस अभी यहां पे स्ट्रैंड तैयार हुई। लेकिन ये जो स्ट्रैंड थी किस डायरेक्शन में बढ़ी? दिस डायरेक्शन में, मतलब लीडिंग स्ट्रैंड विल ग्रो अवे फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, और लैगिंग स्ट्रैंड जो बढ़ेगी, लैगिंग स्ट्रैंड इट विल ग्रो टुवर्ड्स ओरिजिन, ओके। इस तरीके से डीएनए का रेप्लिकेशन कंप्लीट होगा। वन स्ट्रैंड विल बी डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड, उसमें फ्रैगमेंट्स तैयार हो गए। मान के चलेंगे इतना एक फ्रैगमेंट था, तो इस फ्रैगमेंट को हम नाम देंगे अभी ओकाजाकी फ्रैगमेंट। क्या बोलेंगे? ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स हम कब बोलेंगे? जब इस यहां से प्राइमर हटा दिया जाएगा। जब आरएनए प्राइमर हटेगा बाय द एक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 1, देन दैट फ्रैगमेंट विल बी कॉल्ड एज योर ओकाजाकी फ्रैगमेंट। एंड ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को अटैच करने का काम किससे दिया जाएगा? इट विल बी परफॉर्म्ड बाय और डन बाय डीएनए लाइगेज। दिस इज हाउ डीएनए रेप्लिकेशन विल कंप्लीट एक्यूरेटली। इसके बाद अगर इसमें कुछ मिस्टेक्स होती है, बिकॉज दिस इज फास्ट प्रोसेस, राइट, तो प्रूफ रीडिंग का काम होगा, ठीक है ना। प्रूफ रीडिंग एनसीईआरटी में है नहीं, प्रूफ रीडिंग करने का काम भी डीएनए पॉलीमरेज 1 करेगा। मतलब कई जगह ऐसी होगी यहां पर कि डायमर तैयार होगा, फॉर एग्जांपल टी डायमर तैयार हुआ, तो ये तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, तो इसे हटाना, ये काम किसका हुआ? डीएनए पॉलीमरेज का। और इस चीज को हम क्या बोलेंगे? प्रूफ रीडिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रूफ रीडिंग, मतलब उसका चेकिंग करना, चेक करना, ठीक है, सही ढंग से अगर डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ दैट इज ओके, अगर नहीं होता है तो डीएनए पॉलीमरेज आएगा और प्रूफ रीडिंग करके अनवांटेड न्यूक्लियोटाइड बेसिस को हटा के फिर से डीएनए सिंथेसिस होगा। क्लियर दिस? तो दिस इज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ योर डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन को हमने क्या नाम दिया था? इट इज सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव क्यों कहा? 50% स्ट्रैंड ये ओरिजिनल है, यू कैन सी हियर, राइट, और 50% स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड है और एक स्ट्रैंड है, दिस इज न्यूली सिंथेसाइज्ड एज द रेशियो ऑफ, अब पहले 2 स्ट्रैंड थे अब 4 बन गए, है ना। तो 50% स्ट्रैंड कैसे? ओरिजिनल है, और 50% स्ट्रैंड कौन सी? न्यूली सिंथेसाइज्ड। मतलब 50% पोर्शन इज ऑफ पेरेंटल स्ट्रैंड एंड 50% पोर्शन इज ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड, दैट्स व्हाई इट इज सेमी कंजर्वेटिव। इसे दूसरा नाम भी दे सकते हैं हम, इसे हम बोलेंगे सेमी डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन। सेमी डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन। सेमी डिसकंटिन्यूअस क्यों कहेंगे? बिकॉज वन स्ट्रैंड ग्रोज कंटिन्यूअसली, हाँ, और दूसरी स्ट्रैंड इट ग्रोज डिसकंटिन्यूअसली, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेमी डिसकंटिन्यूअस। और एक चीज, जो सेमी डिसकंटिन्यूअस बढ़ने वाली स्ट्रैंड से जहां पे फ्रैगमेंट्स तैयार हुए थे, तो लैगिंग स्ट्रैंड हमने इसे कहा था, तो लैगिंग स्ट्रैंड में हर एक जो फ्रैगमेंट होगा तो उसके लिए अलग अलग आरएनए प्राइमर लगेगा। यहां पे लिख देंगे where it is lagging strand more than लिखने से ये लिखेंगे many primers are required, many RNA primers required। और जो कंटिन्यूस स्ट्रैंड बड़ी, यहां पे सिंगल आरएनए प्राइमर इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। हाँ, एक और चीज, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 और डीएनए पॉलीमरेज 3, 3 टाइप के एंजाइम प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट है, लेकिन इन यूकैरियोट्स डीएनए पॉलीमरेजेस आर ऑफ हाइयो टाइप्स, ठीक है। हाइयो टाइप्स कौन से होंगे? अल्फा है, बीटा है, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन। ये 5 टाइप के डीएनए पॉलीमरेज विल बी प्रेजेंट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स।
रेट की रेप्लिकेशन का रेट किस में फास्टर है, तो रेप्लिकेशन का रेट प्रोकैरियोट में फास्टर है, ठीक है। और एक्यूरेसी है, ठीक है, म्यूटेशन होगा, अगर एक्यूरेसी मेंटेन नहीं होगी, सबस्ट्रेट डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है, वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ऑल दिस आर द इंफॉर्मेशन अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का प्रूफ किसने दिया, दैट इज मेसलसन एंड स्टार्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।